इंग्लैंड डायरीज, स्वागत है आप सभी का। मुनीश जॉलीज डगआउट, ये एक पॉडकास्ट हमने शुरू किया है विद द सोल इंटेंशन कि हम यहाँ पे बहुत जेन्युइन लोगों को लाएंगे जो अनसंग हीरोज हैं या जो बहुत मेहनत मशक्कत करते हैं अपनी लाइफ में कुछ पाने के लिए। और ये एक प्रयास है। और यूट्यूब में मुनीश जॉलीज डगआउट, आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इंग्लैंड डायरीज में मैं फिर वापस आता हूँ। मिडल ऑफ द सीज़न, बहुत अच्छा सीज़न चल रहा था, हर हफ्ते अच्छी परफॉर्मेंस हो रही थी। और एक ऐसा मुकाबला आया जहाँ श्रीलंकन 11 करके एक टीम थी। श्रीलंकन कम्युनिटी ने एक टीम बनाई थी और वहाँ से कुछ प्रोफेशनल्स भी आते थे श्रीलंका से उनके लिए खेलने के लिए। वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। फॉर्चुनेटली फॉर अस, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी, तो वो हमारे ग्रुप में नहीं थी, दूसरे ग्रुप में थी। और उनको पता लगा मेरे बारे में, तो उनके कुछ प्लेयर्स आते थे ग्राउंड में, कभी कभी 2-3-4 लोग, कभी मैच देखने, कभी प्रैक्टिस करने। तो मेरे से बात हुई। तो उनके एक सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने मुझसे बोला कि हम लोग अगले वीकेंड जा रहे हैं लेस्टरशायर उनकी अंडर 19 टीम से खेलने के लिए, क्योंकि तुम 17 साल के हो, हमें लगा कि तुम हमारे साथ चल सकते हो, लेकिन तुम डिसाइड करो कि तुम श्रीलंकन 11 से एज अ प्रोफेशनल हमारे साथ जाओगे खेलने के लिए। मैंने कहा ये तो बड़ी दिलचस्प बात है, क्यों नहीं जाऊंगा लेस्टरशायर अंडर 19 की टीम के अगेंस्ट खेलने के लिए। तो डे फिक्स्ड हुआ और पहले था कि संडे मैच होगा, लेकिन वो मैच थर्सडे डिसाइड किया गया। अब लंदन से श्रीलंकन टीम 4 मर्सिडीज बेंज गाड़ियों में निकली और कुछ और खिलाड़ी थे वो बाय ट्रेन आ रहे थे। और मर्सिडीज बेंज में पहली बार बैठा और इंग्लैंड के हाईवे में जिस तरीके से वो गाड़ी चल रही थी, तो मैं बार बार होता ना बच्चों को कि कितनी तेज चल रही है, स्पीडोमीटर कितना है, वो देख रहे थे। तो गाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी और लग नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था 80-90 पे। तो एक श्रीलंकन प्लेयर बैठे हुए थे, तो जो ड्राइव कर रहे थे उनसे उन्होंने बोला कि कितना स्पीड है, तो उसने बोला इट्स 120। तो उन्होंने बोला अरे इट सीम्स दैट यू आर ड्राइविंग एट 80। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि दैट्स व्हाई ना, दिस इज मर्सिडीज बेंज। तो बैठ के बड़ा अच्छा लगा वहाँ। और 1990 में अगर आप मर्सिडीज बेंज में बैठ रहे हो और हाईवे में ट्रैवल कर रहे हो इंग्लैंड में, तो बहुत बड़ी बात थी। खैर वहाँ मैच खेलने गए, टॉस हुआ और हमने पहले फील्डिंग की और 50 ओवर का मैच था। तो अंडर 19 टीम को मैंने बॉलिंग की, बॉल अच्छी डाली और 2 विकेट्स भी मिले मेरे को, पर उन्होंने स्कोर किया समवेयर अराउंड 260 50 ओवर में। अब हमें चेस करना था। अब उस श्रीलंकन टीम में एक प्लेयर था जिसका नाम था डॉन। उनका पूरा नाम अभी याद नहीं है, लेकिन वो तगड़ा मारते थे। तो हमारे कुछ प्लेयर्स जल्दी आउट हो गए, 5 खिलाड़ी हमने खो दिए 100 रन पे। और उसके बाद डॉन और मेरी पार्टनरशिप हुई और डॉन वाज लाइक अ हार्ड हिटर, कवर्स पे छक्के मारते थे। उनके साथ बैटिंग करने में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं थोड़ा सिंगल विंगल लेके उनको स्ट्राइक दे रहा था। और एक मोमेंट ऐसा आया कि वो आउट हो गए और फिर मुझे पारी संभालनी थी, तो फिर मैं एक बड़ा शॉट मारता चौका और फिर सिंगल डबल लेता था। आई वाज नॉट अ 6 मारने वाला प्लेयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि हमारे कोच ने कहा था कि डेज मैचेस भी होते हैं, तो लर्न हाउ टू हिट अलोंग द ग्राउंड, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग। लेकिन वो मैच हम लोग 10 रन से हार गए, क्योंकि मैं लास्ट में रन आउट हो गया और फिर लास्ट विकेट बड़ी जल्दी आ गया, मतलब आउट हो गए और हम 10 रन से मैच हार गए। सो व्हेन आई केम आउट, इट वाज गुड टू सी कि वहाँ के अंडर 19 प्लेयर्स जो थे वो मुझसे मिलने आए, हाथ मिलाया। एंड वन ऑफ देम हु वाज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, बड़ा तंग कर रहे थे जब हम बैटिंग कर रहे थे। तो उन्होंने आके मुझे बोला सी यू सून प्लेइंग फॉर इंडिया। मैंने कहा थैंक यू सो मच। पर इंडिया खेलने की जो राह थी वो बहुत मुश्किल थी। जब हम ड्राइव बैक करके जा रहे थे, लगभग रात के 9 बज रहे थे और जो माहौल था वहाँ, इंग्लैंड की जो खूबसूरती है वो बहुत सुंदर छलक रही थी वहाँ पर। और ऑरेंज कलर का जो स्काई था वो फैला हुआ था। तो ये कुछ चीज़ें थीं जो इंग्लैंड में होती रही। वापस आए तो उन्होंने मुझे एक ट्यूब स्टेशन में उतार दिया और बोला कि तुम यहाँ से अगर ट्यूब पकड़ के चले जाओगे तो ठीक रहेगा। आई सेड फाइन, आई विल गो। नीचे उतरा किट बैग के साथ, ऑफ कोर्स चेंज करके, और उस ट्रेन का इंतज़ार करने लगा जो मेरे घर तक ले जाएगी, जो था वेम्बली पार्क के पास। ट्रेन आती
और मैं ट्रेन पे चढ़ता हूँ तो जिस कंपार्टमेंट में बैठता हूँ, क्योंकि रात का टाइम था तो ज़्यादातर ट्रेन खाली ही थी, वहाँ पे मैंने एक इंडियन कपल देखा। दे वर न्यूली वेड कपल, और वो यूं करके बैठे थे तो मेरे को देख के थोड़ा सा उनको ऐसा लगा कि एक फील गुड फैक्टर आया। तो वो हस्बैंड ने मेरे से इंग्लिश में पूछा, आर यू फ्रॉम इंडिया? आई सेड यस। आप इंडिया से हो? मैंने कहा हाँ। तो वो घुल मिल गए, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज थे और उनको प्रेस्टन रोड उतरना था, जो वेम्बली पार्क के बाद वाला स्टेशन था। तो वो थोड़ा सा डरे इसलिए थे क्योंकि रात का टाइम हो रहा था और इंग्लैंड पहली बार आए थे और 2 दिन ही हुए थे उन्हें आए हुए, और मैं वहाँ पे ऐसे बनने लगे जैसे लंदन तो मैं सब चीज़ से वाकिफ हूँ, पूछो क्या पूछना है। वेरी काइंड हार्टेड पीपल। वो अब बात करें तो 17 साल के लड़के में नजरें नीचे करके बैठ जाऊँ, फिर वो पूछे आप क्रिकेट खेलते हो? हाँ। आप बैट्समैन हो, बॉलर हो? ऑलराउंडर। अच्छा, ये प्रेस्टन रोड वेम्बली पार्क के ही बाद आएगा? हाँ, मैं वेम्बली पार्क उतरूंगा, उसके बाद प्रेस्टन रोड, फिर आप नेक्स्ट स्टेशन पे उतर जाना। तो इस तरह से बातें होती रही। तो वो आपस में बात कर रहे थे कि देखो लड़का कैसे शर्मा रहा है, यंग बच्चा है, इंडिया से आया है, लेकिन वो इंडियंस के साथ मिलकर ना बहुत खुशी हुई। तो मैंने बहुत करेज के साथ उनसे एक सवाल पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बोला हम प्रेस्टन रोड जा रहे हैं, हमारी सिस्टर वहां रहती है और कल राखी है ना, तो हम आए इंडिया से लेकिन अब वापस जा रहे हैं, कल दीदी के हाथ की राखी बांधेंगे। और ये सुनकर ना आई गॉट वेरी इमोशनल, क्योंकि जब मैं घर पहुंचा रात को तो एक लिफाफा इंडिया से आया हुआ था मेरे लिए, और वो मेरी बहन ने भेजा था। और मेरी बहन हमेशा राखी से कभी चूकती नहीं थी। तो जब मैंने देखा कि वो एक लिफाफा आया फ्रॉम इंडिया, मैंने जल्दी से खोला तो अंदर एक राखी थी और एक चिट्ठी थी प्यार भरी कि मेरे भाई के लिए ये सौगात, ये रक्षा कवच, ये राखी तुम्हारे लिए। वेरी टचिंग मोमेंट, क्योंकि उससे पहले मैं इंडिया में हर साल बहुत खुशी के साथ राखी घर में हम लोग मनाते थे, दीदी आती थी और सब भाई लोग मिलकर अपनी कलाई आगे कर देते थे। तो आज मैंने कलाई तो आगे नहीं की, लेकिन मेरे घर में जहाँ मैं रह रहा था वहाँ मीना करानिया थी, लैंडलेडी, उनके हस्बैंड राजू। तो मैंने उनसे कहा, मीना क्या आप मुझे भाई समझ के राखी बांध देंगे? तो शी डिड दैट। पुराना टाइम था, पुरानी न्यूज़, लेकिन याद अभी भी ताज़ा है। इंग्लैंड डायरीज टू कंटिन्यू।